हाय डियर स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है क्लास 10th मैथ्स चैप्टर नंबर 13 एक्सरसाइज 13.1 के क्वेश्चन हम सॉल्व कर रहे हैं। चैप्टर है आपका पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम्स। बड़ा इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इस एक्सरसाइज के 2 क्वेश्चंस हम पहले सॉल्व कर चुके हैं। अब क्वेश्चन नंबर आप देखिए, ये थर्ड वाला। एक खिलौना त्रिज्या 3.5 वाले एक शंकु के आकार का है जो उसी त्रिज्या वाले एक अर्धगोले पर अध्यारोपित है। इस खिलौने का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ये क्वेश्चन है। A toy is in the form of a cone of radius 3.5 centimeter mounted on a hemisphere of same radius. The total height of the toy is 15.5 centimeter. Then find the total surface area of the toy. अभी जो खिलौना है डियर स्टूडेंट, इसके 2 पार्ट हैं। एक तो एक कोन शेप का है, ऊपर का हिस्सा तो शंकु के आकार का हो गया, ठीक है। आपको इसके आधार की त्रिज्या मालूम है, रेडियस इज गिवन। इसकी रेडियस कितनी है? त्रिज्या है 3.5। ये है ना रेडियस, ये हो गया 3.5 सेंटीमीटर, ठीक है। वो जो टॉय है वो किस शेप का है? ऊपर से तो वो कोन के शेप का है, शंकु के आकार का है, जिस शंकु की त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर है। और नीचे क्या है? एक अर्धगोले के आकार का, ठीक है, हेमीस्फीयर। किसी गोले को आपने बीचों बीच काट दिया तो नीचे का हिस्सा उसका ये है। और तब क्या है कि इसके ऊपर ये फिट किया हुआ है, देखो ये दोनों मैंने यहां ज्वाइन कर दिए। नीचे क्या है? ये अर्धगोला है और ऊपर क्या है? शंकु है। तो इस टाइप का टॉय बना हुआ है, ठीक है। इसकी रेडियस 3.5 सेंटीमीटर और इसकी रेडियस भी, इसकी त्रिज्या भी 3.5 सेंटीमीटर है। फिट आ गया एक दूसरे के ऊपर, बेस मिल गए, ठीक है। जैसे मैं आपको एग्जांपल के रूप में कहूं, ये क्या है? ये आपका हेमीस्फीयर है, अर्धगोला है, गोले का आधा हिस्सा, ठीक है। मैंने एक एप्पल काटा हुआ है, ठीक है। एप्पल का शेप भी कैसा होता है? स्फीयर जैसा, गोले जैसा। उसको मैंने बीचों बीच काट दिया है तो क्या बना? अर्धगोला, हेमीस्फीयर बन गया। आप देखिए, ठीक हो गया। ये जो है, ये क्या है डियर स्टूडेंट? दिस इज कोन। ये कोन है, ठीक है। ये शंकु है, देखो। तो जो टॉय बना हुआ है उसका ऊपर का भाग है, नीचे वाला क्या है? ये अर्धगोला, हेमीस्फीयर, और उसके ऊपर कोन। ये इस टाइप का वो जो टॉय है डियर स्टूडेंट, इस टाइप का बना हुआ है। तो इसका बेस और इसका ये टॉप समझ लीजिए, जो यहाँ पर सर्कुलर है, ये सेम है, क्योंकि रेडियस दोनों की क्या है? सेम है। और जो ये टॉय बना है डियर स्टूडेंट, ये जो टॉय हमारे पास आया है, इसका सरफेस एरिया चाहिए, ठीक है। सरफेस एरिया मतलब, सरफेस एरिया का मतलब होता है बाहर का क्षेत्रफल। ये जो कर्व है ना, कर्व, ये कितना है? ये जो पृष्ठीय क्षेत्रफल है, सरफेस एरिया, ये कितना है? तो इसका सरफेस एरिया, इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल, ये भी कह सकते हैं कि ये जिस मेटल से बना हुआ है या जिस कागज से बना हुआ है, जिस चीज से बना हुआ है, उसका एरिया कितना है, ऐसा भी कह सकते हैं। तो ये क्या हो गया? पृष्ठीय क्षेत्रफल हो गया, सरफेस एरिया। और इसका सरफेस एरिया क्या होगा? ये वाला, ठीक है। इसका सरफेस एरिया, इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल, जो अर्धगोला है उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा? ये वाला। और ये वाला कहां जाएगा? तो ढक गया। आप देखो, ये तो ढक गया है, ये ढक गया। तो इस संपूर्ण जो आपका ये बना, एक टॉय बना, एक खिलौना बना, इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल का मतलब हुआ कि इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल, इसका सरफेस एरिया और इसका ये सरफेस एरिया, ठीक है। दोनों को प्लस कर देंगे। इसका सरफेस एरिया कितना होता है? शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होता है? पाई आर एल होता है, पाई आर एल।
और गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, अर्धगोले का, हेमिस्फीयर का 2πr²। तो 2πr² प्लस πrl। ठीक है डियर स्टूडेंट, इन दोनों को प्लस कर देंगे तो हमारे पास टोटल क्या आ जाएगा, टोटल सरफेस एरिया हमको मिल जाएगा। आई डियर स्टूडेंट, इसकी कैलकुलेशन अब करें। देखिए, माना ये आपको दिया हुआ है शंकु की त्रिज्या, शंकु की त्रिज्या बराबर अर्धगोले की त्रिज्या। ठीक है, दिया हुआ आपको अर्धगोले की त्रिज्या। ठीक है डियर स्टूडेंट, बराबर ये कितना दिया हुआ है, 3.5 सेंटीमीटर। जो रेडियस इसकी है, जो त्रिज्या इसकी है 3.5 सेंटीमीटर, वही त्रिज्या इस हेमिस्फीयर की है 3.5 है, ये भी 3.5 है, ये मैंने लिख दिया बराबर 3.5। बेस दोनों का सेम है, इसका और इसका। ठीक है, त्रिज्या सेम है तो एक दूसरे के बिल्कुल ऊपर ठीक से फिट बैठ जाएगा। ठीक हो गया। अब आप देखो डियर स्टूडेंट, आप देखिए, माना या आप जानते हैं या इस खिलौने का पूरा पृष्ठीय क्षेत्रफल चाहिए, तो इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल, खिलौने का यहां लिख देता हूं, खिलौने का पृष्ठीय क्षेत्रफल, खिलौने का पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठीक है डियर स्टूडेंट, सरफेस एरिया, सरफेस एरिया ऑफ टॉय, टॉय का सरफेस एरिया कितना हो जाएगा, शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल, शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठीक हो गया। ठीक है डियर स्टूडेंट, ये जो टॉय है ना, इसके दो पार्ट है। यहां से तो क्या है, कोन है, शंकु है, तो इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल, और नीचे क्या है, ये अर्धगोला है, हेमिस्फीयर है, तो इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठीक है, टोटल आकृति का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा, इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल। टोटल सरफेस एरिया ऑफ दिस टॉय विल बी सरफेस एरिया ऑफ दिस कोन प्लस सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर। और आप जानते हैं फॉर्मूला कि πrl शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है, πrl। पाई आप जानते हैं 22/7 रख सकते हैं। r मीन्स रेडियस, l मीन्स स्लैंट हाइट, तिरछी ऊंचाई, तिर्यक ऊंचाई। ठीक है ना, इसको मैं समझाऊंगा आपको। प्लस गोले का, पूरे गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होता है, किसी स्फीयर का यदि सरफेस एरिया आप निकालना चाहते हैं तो वो कितना होता है, 4πr²। अब अर्धगोला है, हेमिस्फीयर है। ठीक है, यहां मैं लिख भी लेता हूं, चलिए इंग्लिश में भी लिख लेते हैं, कुछ स्टूडेंट इंग्लिश वाले भी हैं ना हमारे साथ जुड़े हुए। तो आप देखिए, सरफेस एरिया ऑफ कोन प्लस सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर। ठीक है, शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल, सरफेस एरिया ऑफ कोन आपने 9th में पढ़ा हुआ है, πrl प्लस सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर, अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल यदि आपने पढ़ा है 2πr²। ऐसी स्थिति में जब इसके ऊपर कोण है, ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, दिस इज इक्वल टू, आप चाहो तो πr कॉमन ले सकते हैं, πr कॉमन आ गया, ये हो गया l प्लस 2r। ठीक है, पाई कॉमन आ गया, पाई r कॉमन आ गया, l प्लस 2r। अब l क्या है, स्लैंट हाइट,
तिरछी ऊंचाई। अब बड़ा इंटरेस्टिंग है, देखिए ये जो पूरा आपको दे रखा है, इस खिलौने का संपूर्ण पृष्ठ आपको ज्ञात करना है। बाकी और क्या दिया हुआ है, 3.5 सेंटीमीटर वाले एक शंकु के आकार का है और उसी त्रिज्या वाले एक अर्धगोले पर आरोपित है। इस खिलौने का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। एक लाइन मैं छोड़ गया इसमें, इंग्लिश में ठीक लिखा हुआ क्वेश्चन। A toy is in the form of a cone of radius 3.5 centimeter mounted on a hemisphere of same radius. The height of the toy is 15.5 centimeter. हिंदी में लिखना भूल गया हूं। इस टॉय की पूरी हाइट यहां से लेकर के यहां तक, इस खिलौने की पूरी ऊंचाई ये दिया हुआ है। खिलौने की पूरी ऊंचाई आपके पास 15.5 सेंटीमीटर दी हुई है। खिलौने की पूरी ऊंचाई यहां से लेकर के यहां तक ये दिया हुआ है, ठीक है। एक लाइन हिंदी में आप और चाहे जोड़ लेंगे। खिलौने की संपूर्ण ऊंचाई यहां पर आप देखिए, खिलौने की ऊंचाई यहीं पर लिख देता हूं, चलिए आप समझ जाएंगे, बुक आप देख लेंगे। ऊंचाई है खिलौने की कितने, 15.5 सेंटीमीटर, ठीक है। इस खिलौने की पूरी ऊंचाई 15.5 सेंटीमीटर। अब बड़ा इंटरेस्टिंग हो गया ये, देखो रेडियस 3.5 है, यहां से यहां तक भी 3.5 और यहां से यहां तक भी 3.5। ये 3.5 है यहां से लेकर यहां तक, ये रेडियस है, त्रिज्या है। तो ये कितना होगा, शंकु की ऊंचाई कितनी होगी, यहां पर निकाल लेते हैं। देखिए शंकु की ऊंचाई, हाइट ऑफ कोन की हाइट कितने हो जाएगा डियर स्टूडेंट, देखो इस पूरी हाइट में से 15.5 में से माइनस कितना कर देंगे, ये जो गोला है ना अर्धगोला, इसकी रेडियस घट जाएगी। पूरा यहां से यहां तक कितना है, यहां से यहां तक है 15.5, यहां से यहां तक है 3.5। तो इस शंकु की ऊंचाई कितनी हो जाएगी, कोन की ऊंचाई कितनी हो जाएगी, कोन की हाइट कितनी हो जाएगी, 15.5 माइनस ये 3.5। तो ये हो गया डियर स्टूडेंट आपके पास 12.0 सेंटीमीटर। इसकी जो हाइट आई किसकी, कोन की, यहां से लेकर के यहां तक, ये आ गई डियर स्टूडेंट 12, ठीक है। ये तो हाइट है, ये तो ऊंचाई है, और ये उसकी त्रिज्या है। यहां पर राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है। ऊंचाई ये हो गई 12 और रेडियस कितनी हो गई 3.5। आपको क्या चाहिए, एल चाहिए। एल मीन्स स्लाइट हाइट, तिरछी ऊंचाई। तिरछी ऊंचाई इसको कहते हैं, ये है तिरछी ऊंचाई, ठीक है ना। जैसे मैं यहां पर बनाऊं, आप देखो ये बेस है उसका शंकु का, आप देखो ये हाइट हो गई डियर स्टूडेंट, ये रेडियस हो गई, रेडियस है 3.5, हाइट है 12। तो यही राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है, एक संपूर्ण त्रिभुज बन रहा है। किसी टाइम पर मैं लिख दूं ABC, हाइट कितना है 12, रेडियस कितनी है 3.5। तो ये हाइपोटेन्यूज बन गया, क्योंकि संपूर्ण त्रिभुज है, यहाँ पर 90 डिग्री का एंगल है। तो आप लिख सकते हैं कि AC स्क्वायर, मतलब इसको मैंने L माना हुआ है, तो L स्क्वायर इज इक्वल टू 12 स्क्वायर प्लस 3.5 स्क्वायर। ये तो पढ़ा आपने, ठीक है। कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग। स्क्वायर ऑफ द हाइपोटेन्यूज इज इक्वल टू स्क्वायर ऑफ द हाइपोटेन्यूज इज इक्वल टू स्क्वायर ऑफ द हाइट प्लस स्क्वायर ऑफ द बेस, ठीक है। तो अब आप देखो कितना हो गया, ये तो हो गया 144 प्लस इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लीजिए, 3.5 और 3.5 का मल्टीप्लाई आपके पास कितना आएगा, आप देखिए ये हो गया स्टेंट 5, ये हो गया ये 12.25, ठीक है 12.25, और इसको आप प्लस करेंगे 156.25। आपके पास एल स्क्वायर कितना है डियर स्टूडेंट,
156.25। अब आप देखो, आप यहां पर देखिए एल स्क्वायर जो आपके पास है, स्लैंट हाइट का स्क्वायर, तिरछी ऊंचाई का स्क्वायर है डियर स्टूडेंट 156.25। यदि आप एल निकालना चाहेंगे तो इसका स्क्वायर रूट लेंगे, ये तो करते हैं, ठीक है। एल स्क्वायर इज इक्वल टू दिस, इफ यू वांट टू फाइंड द एल यू हैव टू टेक द स्क्वायर ऑफ दिस। अब स्क्वायर रूट निकाल लीजिए, ठीक है, इसका वर्गमूल कर लीजिए डियर स्टूडेंट। 156.25 का स्क्वायर रूट कैसे निकलेगा, चलो यहां पर निकाल लेता हूं। 156.25 का स्क्वायर रूट। अब आप देखो, पेयर बनाओ, एक पेयर ये एक पेयर ये बनता है। डेसिमल के बाद लेफ्ट से राइट की ओर पेयर बनते हैं, जोड़े। दशमलव के बाद जोड़े बनाओ दाएं तरफ, इस ओर एक जोड़ा बन गया। और डेसिमल के जो लेफ्ट की तरफ है उनका इधर से बनेगा, एक पेयर है वो एक छूट गया, 1 1 जा 1, 1 में 1 प्लस करते हैं 2, 56, 2 टाइम जाएगा, 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, 2 1, 22 में 2 प्लस होगा 24, ठीक है। अगर डेसिमल यहाँ उतारने के बजाय यहाँ उतारेंगे आप, उसके बाद 25 सीधे उतर जाएगा और 5 टाइम जाएगा, 5 टाइम, 5 पंजे 25 का 5 2, 5 चौके 20, 22 का 2 हासिल 2, 5 में 10 और 2 12। तो यहाँ पर इसका स्क्वायर रूट जो आया वो आया 12.5। ठीक हो गया, मैंने स्लैंट हाइट निकाल दी, मैंने तिरछी ऊंचाई निकाल दी, बस हमारा काम हो गया, ठीक है। शंकु की तिरछी ऊंचाई कौन है, ये वाली, ये स्लैंट हाइट, ये, क्योंकि फॉर्मूले में इसी की बात हो रही है, पाई आर एल, एल मीन्स ये तिरछी ऊंचाई, ये वाली, तो ये मैंने निकाल दी 12.5। तो अब आप रखो दिस इज इक्वल टू, पाई कितना है 22/7, आर कितना है 3.5, ये आपको मालूम है, रेडियस जो है 3.5 है, ठीक। एल कितना आ गया डियर स्टूडेंट 12.5 प्लस 2 इंटू रेडियस है 3.5, ठीक है। अब 7 5 जब 0.5 आएगा, 22 इंटू 0.5 इंटू ये कितना हो जाएगा 12.5 प्लस 7 हो गया, तो ये 0.5 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, 11.0 इंटू ये हो जाएगा 19.5, और इसका मल्टीप्लाई करूंगा तो कितना हो गया, ये हो गया डियर स्टूडेंट 214.5 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये आ गया, ठीक है। क्या निकला, खिलौने का पृष्ठीय क्षेत्रफल, सरफेस एरिया ऑफ दिस टॉय इज इक्वल टू 214.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। बस इस रूप में सॉल्व करना था, ठीक है। आपके समझ में स्पष्ट आ गया होगा। मैंने ये फिगर बनाए हैं, आपको ये ज्योमेट्रिकल शेप 3 डायमेंशन वो भी दिखाया है, तो मुझे पूरा विश्वास है कि आपके समझ में क्वेश्चन आ गया होगा, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, चलिए इस क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आइए डियर स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन ये भी है। आप देखिए, भुजा 7 सेंटीमीटर वाले एक घनाकार ब्लॉक के ऊपर एक अर्धगोला रखा हुआ है। अर्धगोले का अधिकतम व्यास क्या हो सकता है, इस प्रकार बने ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, ठीक है। A cubical box of size 7 centimeter, a cubical box of size 7 centimeter is surmounted by a hemisphere. एक क्यूब है, कोई घन है, इसके ऊपर एक गोला रखा हुआ है, ऐसे ये समझ लीजिए अभी ये, ठीक है। इसके ऊपर ऐसा गोला रखा हुआ है, ये अर्धगोला, हेमिस्फीयर इसके ऊपर रखा हुआ है, ठीक हो गया। What is the greatest diameter of the हेमिस्फीयर कैन हैव, इस अर्धगोले का अधिकतम व्यास, ठीक है,
क्या हो सकता है? फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ द सॉलिड। इस सॉलिड का सरफेस एरिया भी आपको फाइंड आउट करना है। ठीक है डियर स्टूडेंट, अब आप देखो, मैं आपको फिगर के माध्यम से बताता हूं। एक क्यूब है, ठीक हो गया? एक क्यूब है। क्यूब आप जानते हैं, घन आप जानते हैं, घन की लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई क्या होती है? समान होती है। घन की लंबाई चौड़ाई ऊंचाई समान, लेंथ ब्रेथ और हाइट, लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई सेम। 7 सेंटीमीटर दिया हुआ है, 7 सेंटीमीटर है। 7 सेंटीमीटर वाले एक घनाकार ब्लॉक, 7 सेंटीमीटर 7 सेंटीमीटर 7 सेंटीमीटर। क्लियर हो गया? ये क्यूब है कोई, मैंने माना है, लेट ये 7 सेंटीमीटर है, माना ये 7 सेंटीमीटर, 7 सेंटीमीटर, क्योंकि घन है तो ये साइड, ये कोर कहते हैं, कि सब बराबर लंबाई के होंगे। ठीक हो गया? अब क्या है, ये कह रहा है कि अर्धगोला इसके ऊपर रखा गया है। ठीक है? ए क्यूबिकल बॉक्स ऑफ साइड 7 सेंटीमीटर इज सरमाउंटेड बाय ए हेमीस्फीयर। इसके ऊपर एक हेमीस्फीयर रखा हुआ है। अब मैं आपसे देखिए, मैं आपसे कह रहा था ये हेमीस्फीयर है, ठीक है? ये अर्धगोला है। गोले के दो हिस्से कर दे बीच बीच से, जैसे बॉल है ना, आप कह सकते हैं क्रिकेट की बॉल है, किस आकार की होती है? हमारे मैथ्स में उसको क्या बोलेंगे? गोला, स्फीयर। क्रिकेट बॉल अपने आप में क्या है? स्फीयर। उसके बीचों बीच यदि मैं दो टुकड़े कर दूं उसके, तो ऐसे दो पीस निकलेंगे, आधा ये आधा इधर। ठीक है? तो इसे बोलेंगे अर्धगोला, हेमीस्फीयर। ये हेमीस्फीयर जो है, इसके ऊपर रखा हुआ है, एक टॉय बनाया गया है, कोई खिलौना है या कुछ जो भी आकृति है, इस रूप में इसके ऊपर ये अर्धगोला रखा हुआ, ध्यान दीजिए। ठीक है नेक्स्ट? ठीक है? अब इसके ऊपर आप समझे, इसके ऊपर मैं कई प्रकार के अर्धगोले रख सकता हूं, इसके ऊपर मैं कई प्रकार के हेमिस्फीयर रख सकता हूं, ऐसे वाले छोटी त्रिज्या के और बड़ी त्रिज्या के और बड़ी त्रिज्या के। मैक्सिमम रेडियस क्या हो सकता है उसका, जो इसके ऊपर आ जाए, इससे बाहर भी नहीं जाना चाहिए। तो मैक्सिमम रेडियस होगा उसका कितना? आप देखो, इसका जितना लंबाई है, एक साइड कितने? 7 सेंटीमीटर है ना, 7 सेंटीमीटर का है ना, ठीक है? तो इसका पूरा इसके ऊपर फिट बैठे, ये समझे? ऐसे आप देखो, ये देखिए, ये साइड देखो, यहां इससे चिपक गया, ऐसी जो है यहां से भी चिपका हुआ है, ये यहां से देखिए, यहां से भी चिपका हुआ है, देखिए ये, और यहां से भी आप देखेंगे यहां से चिपका हुआ है ये। तो ऐसी स्थिति में इसका जो व्यास होगा, इसका जो डायमीटर होगा, वो कितना होगा? पूरा इसकी लंबाई के बराबर। ठीक है? डायमीटर इधर से बोलो चाहे इधर से बोलो, इसका जो व्यास होगा, क्योंकि ये पूरा इस पे इस ढंग से आया होगा ना, पूरा इसने इसको घेर रखा है ऐसे। आप देखो, ये यहां से आप देखो ऐसे देख रहे हैं, इधर से आप देखेंगे ऐसे, और इधर से भी आप देखेंगे डियर स्टूडेंट इस रूप में। तो मैक्सिमम मतलब इसका थोड़ा शेप थोड़ा बड़ा है, पर आपका शेप फिट होना चाहिए। इसको टच करें, इसको टच करें, इसको टच करें, इसको टच करें। ठीक हो गया? तो इसका मतलब क्या हुआ? पहला क्वेश्चन तो यही है आपके पास, अर्धगोले का अधिकतम व्यास क्या हो सकता है? इसका मैक्सिमम, व्हाट इज द ग्रेटेस्ट डायमीटर? इसका अधिकतम डायमीटर क्या हो सकता है? अधिकतम तभी हो सकता है कि पूरा यहां टच करे, यहां करे, यहां करे, यहां करे। इसकी जो साइड है आप देखो, ऐसे ऐसे टच होना चाहिए चारों तरफ से। तो ऐसी स्थिति में यहां टच हो रहा है, यहां टच हो रहा है, बाहर नहीं है, इसका मतलब उसका डायमीटर आपका ये बन जाएगा, ये उसका क्या बन जाएगा? व्यास। इसका अर्धगोले का, हेमीस्फीयर का डायमीटर ये हो जाएगा। इसकी लंबाई कितनी है? ये तो पहले दिया हुआ है 7 सेंटीमीटर है। तो ऐसी स्थिति में ऐसा कोई आप आकार बना रहे हैं, कोई 3 डायमेंशन ऑब्जेक्ट बना रहे हैं, या कोई टॉय बना रहे हैं, तो ऐसे टॉय का ऊपर का जो भाग होगा, इसका ये जो हेमीस्फीयर है, ये जो अर्धगोला है, इसका अधिकतम व्यास 7 सेंटीमीटर हो सकता है। अब माना पूरा टच नहीं कर रहा, ऐसा हो जाएगा तो कम हो जाएगा, पर मैक्सिमम कितना हो सकता है? ग्रेटेस्ट डायमीटर कितना हो सकता है? अधिकतम व्यास कितना हो सकता है? 7 सेंटीमीटर।
तो एक पार्ट तो आपने सॉल्व कर लिया इसका कि वट अर्धगोले का अधिकतम व्यास क्या होगा। यदि आप इसको इसके ऊपर फिट कर देंगे, ऊपर का तल इसका ये है ना, ये इस रूप में आप इसको ऐसे फिट कर देंगे यहां ऐसे। अब ये तो 3 डायमेंशनल है तो ऐसे बाहर आएगा नहीं, क्यों ऐसे, ठीक है, इस रूप में आएगा। तो आप ये देखो कि यहां से लेकर के यहां तक ये इसका डायमीटर है, किसका, अर्धगोले का। इसको मैंने इसके ऊपर ऐसे रख दिया। तो अधिकतम व्यास क्या हो सकता है, ये बोलो, चाहे ये लंबाई बोलो, तो ये 7 सेंटीमीटर है, ठीक है। तो यहां पर हम लिख सकते हैं, क्या लिखेंगे, अर्धगोले का अधिकतम व्यास। ध्यान से समझेंगे आप, अर्धगोले का अधिकतम व्यास, अधिकतम व्यास, ग्रेटेस्ट, क्या पूछ रहा है, ये तो पूछ रहा है ग्रेटेस्ट diameter of the hemisphere. ग्रेटेस्ट डायमीटर ऑफ द हेमिस्फीयर कितना हो जाएगा डियर स्टूडेंट, 7 सेंटीमीटर, ठीक है। ये जो है इसके ऊपर आ गया, तो ऐसा होगा, ये यहां भी चिपका हो, यहां भी चिपका हो, यहां भी चिपका हो। अब आप ध्यान दीजिए कि पूरा इसको कवर नहीं करेगा वो, ये किनारे किनारे छूटे हैं, देखो इतना हिस्सा इसका यहाँ छूट गया है, इतना हिस्सा यहाँ छूटा हुआ है, चारों कोनों में सेम हिस्सा छूटेगा, ये आप समझ रहे हैं, चारों कोनों पे ये हिस्सा छूटा हुआ है, देखो। अब इसके बाद क्वेश्चन आपसे क्या डिमांड करता है, इस प्रकार बने ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ द सॉलिड। ये जो आपका सॉलिड बना है, कैसा सॉलिड है, नीचे से तो क्या है, ये कोन है, सॉरी क्यूब है, घन है, घन की लंबाई चौड़ाई ऊंचाई बराबर होती है, नीचे से तो ये घन है और ऊपर से हेमिस्फीयर है, ठीक है। तो इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल कैसे निकलेगा, पृष्ठीय क्षेत्रफल मतलब ये सब, ये और ये बाहर का इसका, क्योंकि ये तो इसके साथ फिट हो गया ना ऐसे, तो ये तो आएगा नहीं, केवल ये वाला आएगा, ये और इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठीक है। अब इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होता है, इसमें 6 पृष्ठ होते हैं, 6 तल होते हैं इसमें, ठीक है। और एक तल का एरिया कितना होता है, आप देखिए, देखिए डियर स्टूडेंट, घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल, घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल, सरफेस एरिया ऑफ ए क्यूब कितना होता है, आप जानते हैं 6a², ठीक है। यदि a मैं इसको मान लूं तो इसमें तल कितने हैं, कितने फेसेस हैं इसके, देखो 1, इसके पीछे 2, ऊपर 3, 4, इधर 5 और इधर 6 होगा। और एक फेस का एरिया कितना होगा, एक तल का एरिया कितना होगा, a इंटू a², तो a² ये होगा, a² ये होगा, 2a², 3a², 4a², 5a², 6a²। इसका बाहर का जो पृष्ठ है उसका एरिया हो जाएगा ये 6a², उसको बोलते हैं पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो याद रखेंगे आप, घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल 6a², जहां a उसकी एक कोर है, जहां a उसकी एक साइड है, और सारी साइड बराबर होती है, लंबाई चौड़ाई, ठीक हो, ठीक है। अब जो ये आपके पास इसके ऊपर जो ये हेमिस्फीयर ऐसा रखा हुआ है अर्धगोला, इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा, ये यदि इसकी रेडियस r है तो 2πr² हो जाएगा। पूरे गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होता है, 4πr²। सरफेस एरिया ऑफ ए स्फीयर इज 4πr²। यदि आप इसको 2 भागों में बांट देंगे बराबर बराबर, ठीक है, तो सरफेस एरिया हेमिस्फीयर कितना हो जाएगा, अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना आएगा, पृष्ठीय मतलब बाहर का, ये हो जाएगा 2πr²। अब बड़ा इंटरेस्टिंग केस बन गया है, आप देखो इसने इसको ढका हुआ है, परंतु इस पूरे तल को नहीं ढका। देखो एक कॉर्नर छूटा है, यहां भी छूट गया, यहां भी छूट गया, यहां भी छूट गया और इधर भी छूट गया, चारों कोनों में कुछ न कुछ छूट गया, ये
ठीक है, बाकी ढक दिया है इसने, इसने बाकी ढक दिया है, पर कुछ हिस्सा छूट रहा है, देख रहे हैं ये भी छूट गया, ये भी ऐसे इधर से भी छूट गया। अब कैसे निकालेंगे? 5 तो इसके पृष्ठ हो गए, 2 पाई आर स्क्वायर ये हो गया। अब इसका कैसे निकालेंगे जो छूटे हुए भाग हैं? तो सरल तरीका ये है कि आप पूरे पृष्ठों का क्षेत्रफल निकाल लीजिए, 6 पाई ए स्क्वायर, इसका भी निकल गया जो इसके ऊपर। अब इसमें से आप क्या करेंगे? इसमें से आप कितना घटाएंगे? इतना एरिया माइनस कर दो, ठीक है ना, क्योंकि इतना एरिया ने इसको ढका हुआ है। देखो ये नहीं समझे, जो ये ए स्क्वायर है ना, इसको किसने ढका? आर स्क्वायर में, पाई आर स्क्वायर में, क्योंकि इसका जो ये एरिया होगा ना, ये जो आपका सर्कुलर है, ये जो वृत्तीय भाग है ना इसका क्षेत्रफल कितना हो जाएगा? पाई ए स्क्वायर। अब इसने इसको ढका हुआ है, ठीक है ना, तो इतना इसका एरिया क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। मतलब 6 ए स्क्वायर में आप पाई ए स्क्वायर माइनस करेंगे या पाई आर स्क्वायर माइनस करेंगे। यदि इसकी रेडियस ए है तो इसका एरिया कितना हो गया? पाई आर स्क्वायर। इस पाई आर स्क्वायर से ढक गया है, तो 6 ए स्क्वायर तो सबका है पूरे 6 का, परंतु इसका पूरा एरिया नहीं आ पाया। कितना कम हो गया? इसका एरिया, इस सर्कुलर जो ये सर्किल है उसका एरिया, इतना एरिया कम हो गया ये, ठीक है। तो 6 ए स्क्वायर माइनस पाई आर स्क्वायर इतना घट गया। अब जो ये कोने का है ये अपने आप आ जाएगा, नहीं आएगा? ए स्क्वायर, या मैं कह रहा हूं 6 ए स्क्वायर, 6 ए स्क्वायर मतलब पूरे 6 तलों का एरिया, माइनस मैं क्या कर रहा हूं? पाई आर स्क्वायर, इसका एरिया नीचे वाले। अब इसका एरिया जब पाई आर स्क्वायर करूंगा तो वृत्तीय हिस्सा तो हट गया, वृत्तीय हिस्सा तो इसका हट गया, ठीक है, सर्कुलर पोर्शन तो हट गया, केवल किनारे किनारे पे रह गया, वो प्लस में आ गया, वो अपने आप ही किस में आ गया? प्लस में आ गया। डियर स्टूडेंट, समझ में आ रहा आपको कि नहीं आ रहा है? और क्लियर देखिए, मैं आपसे ही कह रहा हूं कि इस वाले पृष्ठ को, इस वाले भाग को इसने ढक दिया है। कितना ढक दिया? आप देखो किस रूप में ढक दिया है, इतना पोर्शन ढक दिया है, क्योंकि यहां भी टच कर रहा है, यहां भी टच कर रहा है, यहां भी टच कर रहा है, और यहां भी ये टच कर रहा है। क्या छूट गया? ये तो ढका हुआ है, ये तो किसने ढक दिया? इस हेमिस्फीयर ने ढक दिया, इस अर्धगोले ने ढक दिया, ठीक हो गया। तो अब ये तो दिखेगा नहीं, तो इसका एरिया हम प्लस करेंगे नहीं, इतना एरिया माइनस कर देंगे। तो मैं ये कह रहा हूं कि यदि इसकी रेडियस आर है किसी टाइम पर, इसकी त्रिज्या आर है, तो पाई आर स्क्वायर माइनस कर लो इसमें से, तो क्या बच जाएगा? ये भी आ जाएगा, ये भी जुड़ जाएगा, ये भी जुड़ जाएगा, ये भी जुड़ जाएगा। 6 ए स्क्वायर सब पृष्ठों का क्षेत्रफल 6 ए स्क्वायर माइनस उसमें से पाई आर स्क्वायर माइनस कर, तो ये जो कोने छूटे हुए इनका एरिया जुड़ जाएगा, इनका एरिया इसमें प्लस हो जाएगा अपने आप, नहीं समझ? ठीक है ना, इतना मैंने पाई आर स्क्वायर क्या कर दिया? माइनस कर दिया उसने। अब आप देखो फिर उसमें कितना प्लस करेंगे? ये हेमिस्फीयर का एरिया, तो 2 पाई आर स्क्वायर, ठीक है, इतना प्लस कर देंगे। तो अब आप देखो मैं क्या लिख रहा था? घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल हो गया, ठीक है। अब ठोस का, अब आप देखो यहां पर अर्धगोले का भी लिख दो, अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठीक है। सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर कितना हो जाएगा? 2 पाई आर स्क्वायर। तो फॉर्मूला ये है, यदि रेडियस क्या है? आर है, यदि इसकी त्रिज्या आर है, इसकी रेडियस आर है, आर रेडियस का है ये, तो 2 पाई आर स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। अब लिख दीजिए ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठीक है। सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड, सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड कितना होगा? सॉलिड का
6a², इसके पूरे 6 तलों का बाहर का एरिया आ गया, माइनस मैं कह रहा था पाई आर स्क्वायर माइनस करना पड़ेगा। क्यों करना पड़ेगा पाई आर स्क्वायर माइनस? मैं आपसे कह रहा था कि इतना हिस्सा ढका हुआ है, उतना पाई आर स्क्वायर माइनस हो गया। ठीक है, तो ये तो कितना हो गया, ये घन का बाहर के जो तल हैं उसका एरिया आ गया, प्लस 2 पाई आर स्क्वायर किसका एरिया है, हेमीस्फीयर का, अर्धगोले का। ये तो अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो 6a² होता है, उसमें से मैंने क्या कर दिया, पाई आर स्क्वायर कर दिया। ठीक है, इतना पोर्शन इसने ढका हुआ है तो मैंने पाई आर स्क्वायर हटा दिया है यहां से। ठीक हो गया। अब कितना हो गया, इसकी रेडियस कितनी होगी? अब हमने ये कहा कि पूरा पूरा यहां तक पहुंच रहा है, ये जो रेडियस पहुंच रही है, जो डायमीटर है ये 7 सेंटीमीटर का है, ये पूरा 7 सेंटीमीटर है डियर स्टूडेंट। ठीक है, तो अब आप देख रहे हैं यहां पर कि 2r बराबर 7 सेंटीमीटर। ये जो अर्धगोला है उसका डायमीटर 7 सेंटीमीटर है। अधिकतम कितना त्रिज्या का अर्धगोला इसके ऊपर आएगा, तो जिसका व्यास कितना होगा, 7 सेंटीमीटर होगा। तो जब डायमीटर 7 सेंटीमीटर है तो रेडियस हो जाएगा 7/2 सेंटीमीटर। ठीक है, तो अब डियर इसको सॉल्व कर लेते हैं। देखो 6a² माइनस पाई आर स्क्वायर प्लस 2 पाई आर स्क्वायर। अब ये क्या हो जाएगा, 6a² प्लस पाई आर स्क्वायर, 6a² प्लस 2 पाई आर स्क्वायर में पाई आर स्क्वायर गया तो पाई आर स्क्वायर हो गया। अब कैलकुलेट करिए 6 इंटू a², ए कितना है, साइड आपको मालूम है 7 सेंटीमीटर है, तो 6 इंटू 7² प्लस पाई कर लीजिए 22/7 इंटू r², r कितना हो गया 7/2 का स्क्वायर। बस सिंपली सॉल्व तो करना है, तो 6 ठीक है इंटू 7² प्लस 22/7 इंटू 7/2 इंटू 7/2। ठीक है दोस्तों, कैंसिल कर लीजिए, क्या क्या कैंसिल हो गया, 11 टाइम 7 से 7 कट गया, तो ये अब हुआ कितना, इसको देखिए आप, यहां लिख लेता हूं मैं इसको। ठीक है, यहां पर सॉल्व कर लेते हैं। अब इसके बाद ये आपका बना, अब कितना आ रहा है 6 इंटू 7² प्लस ये हो गया मेरे पास 11 इंटू 7/2। ठीक है, 7 आप कॉमन भी ले लेंगे, 7 मैंने कॉमन ले लिया, तो यहाँ पर 7 बचा, 7 6 42, 7 बाहर आ गया तो 7 6 42 प्लस ये हो गया 11/2। अब 7 इंटू इसकी मल्टीप्लाई यहाँ 84 प्लस 11/2, ये हो गया 7 इंटू 95/2। ठीक है, अब कितना हो जाएगा 7 इंटू इसको इससे डिवाइड करेंगे, 2 4 जा 8 2 7 जा 14 47.5। ठीक है, 95/2 आपका इतना हो गया, मल्टीप्लाई कर लीजिए, ये आ गया। ठीक है, 7 5 35, 3 7 से 49 3 52 को 2 5 7 को 33, 332.5 332.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो जो सॉलिड आया, फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ द सॉलिड। ठीक है, ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। जो मेरे पास एक ठोस आया था ये आकृति, इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल बाहर का जो क्षेत्रफल आपका आया सरफेस एरिया, वो कितना हो गया 332.5 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ठीक से कंसेप्ट बनाना है। मैं आपको 3 डायमेंशनल शेप भी दिखा रहा हूँ, त्रिविमी जो आकृतियां हैं वो भी दिखा रहा हूँ, तो क्लियर आपके दिमाग में ज्योमेट्री बैठ जानी चाहिए। यदि क्वेश्चन की ज्योमेट्री आपके दिमाग में ठीक से बैठ गई तो क्वेश्चन करने में आपको कहीं दिक्कत नहीं है। ठीक है दोस्तों, थैंक यू।